बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट पूरी तरह से सख्त है। जहां एक तरफ सरकार को सतर्क होने की हिदायत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने तमाम रिपोर्ट मांगे हैं। अब तक हुए तमाम चीजों को लेकर हाईकोर्ट द्वारा ये रिपोर्ट मांगा गया है। क्या कुछ है इस पूरे मामले में, देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को सतर्क रहने का दिया निर्देश। आईबी को सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश। केंद्र सरकार राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। बीएसएफ, ईसीआई, यूआईडीएआई से अब तक हुई कार्रवाई पर मांगी रिपोर्ट। बांग्लादेश घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि देश में घुसपैठ करने वालों के घुस जाने के बाद से क्या केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। अभी बांग्लादेश में उथल पुथल की स्थिति है, वहां राजनीतिक अस्थिरता है। ऐसे में भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए बॉर्डर में बीएसएफ को कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर गृह सचिव से भी जवाब मांगा जा सकता है और उन्हें कोर्ट में बुलाया जा सकता है। यह देश की सुरक्षा का सवाल है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और डायरेक्टर जनरल यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रतिवादी बनाया है। उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से सीलबंद रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर जो सुनवाई हुई है, उसमें पिछले ऑर्डर में जो कहा गया था कि रिजेक्ट किया गया था सारे एफिडेविट्स को, जो कि कानूनी पदाधिकारियों द्वारा किया गया था। अभी तक कोई भी एफिडेविट उनके द्वारा दोबारा नहीं किया गया है, जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने बहुत नाराज़गी जाहिर की और केंद्र और राज्य से काफ़ी नाराज़गी जाहिर की और केंद्र सरकार को कहा कि उन्होंने अक्टूबर 2023 से अभी तक एक भी एफिडेविट दायर नहीं किया है, जिससे ये साफ दिखता है कि इतने संगीन मामले को लेकर राज्य और केंद्र दोनों ही लापरवाही बरत रहा है। ये सीरियस नहीं है। का लगातार निर्देश मिलना निश्चित रूप से यह एक आशा जगती है कि इस दिशा में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों का आलोक में शासन प्रशासन गतिशील होगा और इन घुसपैठियों को पहचान करने की दिशा में प्रशासन गतिशील होकर के और इस प्रकार की देश विरोधी ताकतें जो इस इलाके में सक्रिय हुई है, देश विरोधी ताकतें जो लगातार घटनाएं कर रही है, तो निश्चित रूप से इस इलाके का कायाकल्प होगा। था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस चीज़ को देखें और जिला के उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई, तो उपायुक्तों ने सीधे खारिज कर दिया कि नहीं, हमारे जिले में कोई घुसपैठ ही नहीं हुई है। और उस शपथ पत्र को न सिर्फ हाईकोर्ट ने खारिज किया बल्कि नाराजगी भी जताई कि इस तरह से झूठा आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। फिर दूसरा आरोप पत्र आप लेकर आइए और उसमें सारी चीज़ें, किस बिंदु पर जांच किया आपने, किस किस जगह पर जांच किया, किन लोगों से बातचीत हुई, इसका सारा ब्यौरा होना चाहिए। तो सरकार अगर चाहे तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें उनके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि समय समय पर हाईकोर्ट का मार्गदर्शन आते रहता है और यह स्वाभाविक भी है कि जिस तरह से बांग्लादेश में घटना घटी है उससे सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी सरकार सतर्क है। केंद्र सरकार को भी निर्देश निश्चित रूप से गया होगा, क्योंकि जो बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है वो केंद्र सरकार का होता है और उसके बाद अगर कोई घुसपैठ होती है तो उस पर भी हम लोगों को नज़र रखना होता है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो निश्चित रूप से कभी कभी मार्गदर्शन कोर्ट का मिलता रहता है और उसको हम लोग उसके मार्गदर्शन का पालन करते हैं। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई के संबंध में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में संथाल परगना के 6 जिलों के डीसी को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि संबंधित जिलों के एसपी डाटा उपलब्ध कराने में उपायुक्तों को फीडबैक देंगे। वहीं मुख्य सचिव सबको मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन डीसी के बजाय गणीय अधिकारियों की ओर से दाखिल किया गया था, जिस पर कोर्ट ने शपथ पत्र को स्वीकार नहीं किया था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज आदि झारखंड के बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। इससे इन जिलों में जनसंख्या में कुप्रभाव पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।